Hello, my dear student. Now I am explaining the very important topic of the genetics is the polygenic interaction. पॉलीजेनिक इंटरेक्शन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे अक्सर सवाल आते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है पॉलीजेनिक इंटरेक्शन? व्हेन वन व्हेन मेनी जीन कंट्रोल वन ट्रेट or which the trait is produced from the cumulative effect of many gene। कहने का मतलब ये है जब मेनी जीन बहुत सारे जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजीन। मेनी जीन मतलब क्या हो गया? पॉलीजीन, है ना। जब बहुत सारे जीन मिलके करते हैं तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो एक ही बात हो गई कि बहुत सारे जीन मिलके किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे पॉलीजीन या फिर मेनी जीन। जबकि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इसका ठीक उल्टा होता है। वहां पर एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मेंडल ने मोनोजीन बताए थे। मेंडल के हिसाब से या तो प्लांट पर्पल होगा या फिर वाइट होगा, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर क्या होगा? डॉर्फ होगा, या तो सीड राउंड होगा या फिर क्या होगा? रिंकल्ड हो गया। तो ये मोनोजीन है, या तो एकदम प्लस होगा या एकदम माइनस होगा। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग में अगर ऐसा होता तो लोग या तो लंबे होते या बौने होते, टॉल होते, डॉर्फ होते, एकदम गोरे होते, एकदम काले होते। तो ह्यूमन बीइंग में ये सारे ट्रेट पॉलीजीन से कंट्रोल होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग में बहुत 6 फीट लंबाई मिलेगा, 5.5 फीट भी मिलेगा, 4.25 फीट भी मिलेगा, 4 फीट भी मिलेगा, 3 फीट भी मिलेगा, 2 फीट भी मिलेगा, 1 फीट भी मिलेगा। बहुत काला भी मिलेगा, बहुत गोरा भी मिलेगा, है ना। बीच के लोग भी मिलेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में IQ, स्किन कलर, टॉलनेस, ये सब पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। तो ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए इधर मेंडल बोलता था एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करेगा, इसको बोला है मोनोजीन। एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, यानी एक टॉलनेस को, एक फ्लावर के कलर को, एक सीड के कलर को, एक मटर के पॉट के शेप को। जबकि पॉलीजीन क्या बोलते हैं? सब मिलकर एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यानी अगर ये जीन +3 फीट हाइट देता ह्यूमन को तो ये भी +3 फीट हाइट देगा, ये भी +3 फीट देगा, ये भी +3 फीट देगा। यानी अगर चारों आ गए, है ना, तो 3 3 6 3 9 12 फीट हाइट हो जाएगी। तो ये हो गया पॉलीजीन। मेनी जीन कंट्रीब्यूट टू ए सिंगल इफेक्ट, यानी जितने ज्यादा जीन होंगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो पॉलीजीन लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो मेंडल के हिसाब से ये इसका फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, इसका भी फिनोटाइप क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो मेंडल के हिसाब से चलेंगे तो इन दोनों का फिनोटाइप सेम होगा। लेकिन पॉली जिन हिसाब से देखेंगे तो ये मैक्सिमम टॉल होगा और ये इंटरमीडिएट टॉल होगा। मेंडल के हिसाब से चलेंगे तो ये दोनों का फिनोटाइप सेम होगा, है ना। पॉली जीन के हिसाब से चलेंगे तो अलग होगा, क्योंकि सारे के जीन, अगर हर जीन 2 2 फीट दे रहा है तो इसकी हाइट हो जाएगी करीब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, है ना। ये 6 हो गए तो 12 फीट हाइट हो जाएगी। इसकी हाइट हो जाएगी 2 फीट इससे, 2 फीट इससे, 2 फीट इससे, यानी 6 फीट हाइट हो जाएगी। लेकिन मेंडल क्या बोलता है? दोनों का फिनोटाइप सेम है, इसका भी फिनोटाइप और इसका भी फिनोटाइप सेम होगा मेंडल के हिसाब से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ क्या लग रही है? डोमिनेंस लग रही है ना। लेकिन पॉलीजीन में इसकी हाइट अगर मैं 2 फीट मानूं तो 4 फीट होगी, इसकी 2 2 4 2 6 फीट हो जाएगी, है ना। इसीलिए बोलते हैं पॉलीजीन में वेरिएशन ज्यादा आएगा। पॉलीजीन हमको दो लोगों के बीच में नहीं दिखेगा,
क्योंकि हमको कई तरह की हाइट, कई तरह के रंग देखने हैं, इसीलिए पॉलीजीन केवल पॉपुलेशन में स्टडी कर सकते हैं, जबकि मेंडल के मोनोजीन आप केवल दो लोग में देख लेंगे, किसमें, टॉल और डॉर्फ में ही दिख जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो कंक्लूजन ये निकला, मोर जीन मोर इफेक्ट, यानी जितना ज्यादा जीन डालोगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा, यानी जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, मोर शुगर मोर स्वीटनेस, इसीलिए इसको बोला गया क्वांटिटिव एक्सप्रेशन, जितने जीन जाएंगे उतना उसका एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। जबकि मेंडल के जीन क्या है, क्वालिटेटिव, यानी एक जीन आ गया तो फुल टॉल, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीजीन में जितने जीन बढ़ेंगे उतनी टॉलनेस बढ़ेगी। ये सब नॉन एलिलिक जीन है, जितने भी पॉलीजीन है सब नॉन एलिलिक हैं। इनको हम क्वांटिटिव इफेक्ट या क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं, हर जीन का इक्वल कंट्रीब्यूशन, यानी अगर एक जीन 2 फीट हाइट दे रहा है तो सब 2-2 फीट की हाइट देंगे। डज नॉट फॉलो द मेंडल रेशियो, मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिनोटाइप ज्यादा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए इनको हम बोलते हैं नॉन एलील, जो अलग अलग लोकस पे मिलेंगे इनको बोलेंगे नॉन एलील, यानी +2 ये देगा, +2 ये देगा और +2 ये देगा, तो 2 2 4 2 6 फीट हो गया, है ना। ये बिल्कुल नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम जमीन के अंदर चलेगा। मिनिमम हाइट जो भी है, मान लो 1 फीट हाइट रहती है, तो +2 +2 +2 जोड़ते चले जाओ, है ना। तो ये नॉन एलिलिक है, पॉलीजीन क्या है, नॉन एलिलिक है, और ये मोनोजीन है, ये डोमिनेंट वाले काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मोनोजीन। इनको हम बोलेंगे एलिलिक जीन, क्या बोलेंगे इनको हम, एलिलिक जीन। तो मोनोजीन और एलिलिक जीन क्वालिटेटिव ट्रेट करेंगे, क्योंकि एक टी आ गया तो फुल टॉल, ये बोलता एक ए आया तो केवल +2 बढ़ेगा, तो ये पॉलीजीन क्वांटिटिव हो गए और ये क्वालिटेटिव हो गए। नेक्स्ट पेज पे अब डिफरेंस देखते हैं, इससे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आएगा, यानी या तो टॉल आएगा या डॉर्फ आएगा, इससे हर तरह का मिलेगा, कुछ लंबा टॉल कुछ कम टॉल, यानी 6 फीट, 5.5 फीट, 5.25 फीट, 5 फीट, ये एक ही जिन से कंट्रोल हो रहा है। ये मेनी नॉन एलिलिक से और ये एलिलिक से, आपको क्लियर कर दिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एलिलिक हो गया, कैपिटल टी कैपिटल आर ये नॉन एलिलिक हो गया, ये क्वालिटेटिव हो गया, ये क्या हो गया, क्वांटिटिव हो गया। F1 में यहाँ पर डोमिनेंट आएगा, यहाँ पे मिक्स आएगा, क्योंकि टी स्मॉल टी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेंगे, ये मिक्स करके देंगे, क्योंकि एक टी रहेगा तो टॉलनेस थोड़ी कम होगी। फिनोटाइप नॉट इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा, यहाँ पे कई इंटरमीडिएट आएंगे। 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी करे थे, ये ह्यूमन के स्किन कलर, वीट और कर्नेल कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अगर मेंडल के पॉलीजीन के हिसाब से क्वेश्चन को मैं डील करता हूं, ट्रेट को क्या मान लिया, हाइट, बेस हाइट 5 फीट मान ली, हर डोमिनेंट एलील 3 इंच का सपोर्ट कर रहा है बेस हाइट पर, यानी 5 3 8 रहेगी। रिसेसिव एलील का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल ए, जीन कंट्रोलिंग ट्रेट आर नॉट लिंक्ड, कोई लिंक्ड नहीं है। 3 जीन विथ 2 एलील्स, 3 जीन विथ 2 एलील्स, है ना, ये जीन है, हर जीन ये 3 3 इंच दे रहा है, सब क्या दे रहे हैं, 3 3 इंच दे रहे हैं। ये स्मॉल वाले कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, यानी इनका कंट्रीब्यूशन 0 है। तो इसकी हाइट हम देखेंगे, तो 3 3 6 3 9, यानी 5 फीट बेसिक हाइट थी, तो 5 + 9 हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, है ना, 5 + 9, इसमें 3 3 6, यानी 6 + 5 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 3 18, यानी कि 18 हाइट हो जाएगी। +3 करते जाओ, इसकी क्या रहेगी, केवल 3, यानी 5 + 3, तो सब में अलग अलग हाइट आ रही है, इसीलिए वेरिएशन ज्यादा है। और अगर मेंडल के हिसाब से देखोगे तो चीजें अलग हो जाएंगी। मेंडल क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल हिसाब से इसका और इसका फिनोटाइप सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ भी क्या है, 2 डोमिनेंट एलील हैं, बस यहाँ बी को लेके यहाँ पे सी को ले, तो सी के फिनोटाइप क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। अब इसको अगले एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैंने बोला कलर, अब देखो यहाँ पे स्किन कलर, ये बिल्कुल डार्क है, ये बिल्कुल वाइट है, ये इंटरमीडिएट है,
तो अगर ये आ गया तो एकदम डार्क स्किन होगी, और ये आ गया तो लाइट स्किन होगी। तो आप जब भी डिग्री बनाते हैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाले कॉम्बिनेशन बहुत कम आते हैं। इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन और बहुत वाइट कॉम्प्लेक्शन कम है, ये बीच वाले कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है। जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव एलील गिव द इंटरमीडिएट, ये हो गया इंटरमीडिएट कलर, है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पॉलीजीन ह्यूमन का जो है वो ट्राई हैबिट है, यानी 3 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है। ये बिल्कुल डार्क, ये बिल्कुल व्हाइट, ये जस्ट लाइक के जैसे कलर के शेड होते हैं ना, पेंट के शेड, वैसे दिख रहा है। ये उससे कम डार्क हुए, ये उससे कम डार्क हुए, उससे कम डार्क हुए, यानी यहाँ पे रिसेसिव जीन ज्यादा, यहाँ पे कम। तो अगर मैं ये बनाऊंगा इसका चार्ट, तो ये इंटरमीडिएट हो गए, ये मैक्सिमम हो गए, इसलिए वीटिस कलर मैक्सिमम है। जेट ब्लैक और जेट व्हाइट कम होते हैं। यही टॉलनेस में है कि 5.25 फीट 5 फीट की हाइट ज्यादा मिलेगी, एकदम 6 फीट और एकदम डॉर्फ कम मिलेंगे। इसलिए पॉलीजीनिक की खास बात क्या है, स्टडी इन ए पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन में ही आपको वेरिएशन दिखेगा, और दूसरा मल्टीपल फिनोटाइप दिखेंगे पॉलीजीन में, यानी मोर जीन मोर इफेक्ट, मल्टीपल फिनोटाइप और मल्टी फिर फिनोटाइप के अलावा आपका इट इज स्टडी ओनली इन ए पॉपुलेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये डाई हैबिट का एग्जांपल है, जो वीट के कर्नेल पे पाया था। जो गेहूं की कलर होते हैं या जो गेहूं की बाली होती है, उसकी साइज और वेराइटी अलग अलग होती है। तो डाई हैबिट में रेशियो इसका ये आएगा 6:4:1:1। ये तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलीजेनिक का रेशियो आएगा उसमें बीच में सबसे बड़ा होगा, साइड में दोनों सेम होंगे। यानी डाई हैबिट में 4 फिनोटाइप बन रहे हैं, है ना। पॉलीजीन में, मोनोजीन में अगर देखो डाई हैबिट में केवल 4 फिनोटाइप बन रहा है, या पॉलीजीन में 5 फिनोटाइप बन रहा है। तो मैंने इसलिए बोला कि पॉलीजीन में फिनोटाइप ज्यादा है, 1 2 3 4 5, ये डिफरेंस है। देखो इधर, यहाँ पे ये सब सेम है, जबकि इसमें केवल यही डोमिनेंट है, और इसमें ये पूरे 9 डोमिनेंट हैं। ये 4 सेम है तो ये 4 सेम हो गए, ये 4 अलग हैं तो ये 4 अलग हो गए, ये 4 अलग हैं तो ये 4 अलग हो गए, और ये अलग है ये अलग। इसलिए यहाँ पे 5 तरह के फिनोटाइप है। यहाँ पे ग्रीन है, 2 3 और 4। इसलिए मोनो जीन में ज्यादा फिनोटाइप नहीं आएंगे, कम फिनोटाइप आएंगे, और पॉलीजीन में हमेशा ज्यादा फिनोटाइप आएगा। नेक्स्ट पेज पे, ये पॉलीजीन का 2 जीन का रेशियो है, ये 3 जीन का रेशियो है। ये रेशियो ह्यूमन के हाइट, आईक्यू, हाइट में मिलेगा, आईक्यू में मिलेगा, और उसके स्किन कलर में पाया जाएगा ह्यूमन में, है ना। इसके अलावा मेज के कॉब में भी मिलेगा। फिनोटाइप निकालने के लिए पॉलीजीन का ये फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, है ना। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील ऑफ द डोमिनेंट, ये हाइट निकालने का एक फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए, टोमेटो का जीनोटाइप इन्होंने दिया 100 ग्राम, है ना, वेट, और डोमिनेंट का वेट ये है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन इन ए प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो। कहीं भी कंट्रीब्यूशन वर्ड आ जाए तो समझो पॉलीजीन का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है, 160 है ना, और मिनिमम कितना है, 100 है। मिनिमम मतलब रिसेसिव वाला, ये दिया ना रिसेसिव वाला, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, 6 हो गए। तो 60/6 कर लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। 60/6 कर लोगे, सॉरी आंसर 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 60/6 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन वर्ड आए समझो पॉलीजीन की बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द वेट ऑफ फ्रूट इन ए प्लांट डिटरमाइन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, कई जीन हो गए, 7 वेट कैटेगरीज हैं, है ना, यानी 7 फिनोटाइप बन रहे हैं। तो यहाँ पे कितने जीन इन्वॉल्व है या कंट्रीब्यूशन क्या है, तो फिनोटाइप 7 दिए हैं, एन की वैल्यू निकालनी है, तो 2n+1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n बराबर 6, एन बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन्होंने सवाल दिया, ग्रेन कलर ऑफ वीट डिटरमाइंड बाय द 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन, ये और ये। अब इनकी जब क्रॉस कराओगे, F2 जनरेशन जब कराई,
तो आइदर पेरेंट कैसे होंगे? आइदर पेरेंट मतलब फुल डोमिनेंट या फुल रिसेसिव का परसेंटेज कितना हो? तो टोटल 64 में कोई एक ही बनेंगे ना, ये दो होंगे। तो 64 का अगर दो निकालोगे तो करीब 3% आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 5%। तो इस तरह अपना ये पॉलीजीन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको ध्यान रखना है, मेनी जीन many fact, more gene, more fact. Study in a population show the multiple phenotypic effect. It is contrast to the monogene. आपको वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक दें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ओके, बाय।